आला रे आला। भाई आरसीबी ने हिला डाला, गजब कर दिया, गजब भोकाल यश दयाल। नाम तो सुना ही होगा, 2024 का यश दयाल नहीं है भाई, ये 2025 का है। भाई सेम टू सेम मैच, सेम टू सेम सांस रोक देने वाला। और भाई आखिर में यश की विजय एक बार फिर हो गई। भाई छा गया यश दयाल, दमदार परफॉर्मेंस। और भाई कोटे मुंह में आगे किस किस के आए ये तो आप बता ही दोगे, लेकिन भाई मुकाबले को किस प्रकार से पलटा यहाँ पर आरसीबी वालों ने। एक बार तो निकल गया था इनके हाथ से, लेकिन भाई फिर जो कमाल किया। लेकिन आखिरी ओवर भाई सांस अभी तक फूल रही है, अभी तक धड़कने सही जगह पर नहीं आई है भाई कमजोर दिल वालों, ये मुकाबला तुम नहीं देख पाओगे, देखोगे तो भाई सब हार्ट अटैक आ सकता है। आरसीबी फायर है, फ्लावर है, धुआं धुआं करते हुए आरसीबी की टीम नंबर 1 पहुंच गई है। भाई साहब 9 बॉल फेंकने के बाद यश दयाल ने जो काम किया वो तो लाजवाब किया। ऐसी घातक गेंदबाजी भाई साहब देखी नहीं होगी, नाम तो सुने होगा दयाल। पिछली बार भी स्टेडियम के बाहर बॉल गई थी, इस साल भी स्टेडियम के बाहर गेंद गई है। पिछली बार भी चेन्नई मुकाबला हारी थी भाई, इस बार भी चेन्नई मुकाबला हारी है। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट था, 9 बॉल के बाद 3 गेंद पर 6 रन बनाने थे। दुबे जी आए, छक्का लगाया और फिर भाई क्या हुआ, फिर यश भाई चाहिए थे 3 गेंदों पर 13, लेकिन वही 3 गेंदों पर 6 ही रन चाहिए थे जब 9 बॉल पर छक्का पड़ गया। लेकिन इसके बाद भाई यहाँ पर यश दयाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भाई जो 2 शानदार गेंदें इसने डाली, उसने पूरी तरीके से यहाँ पर पलट कर रख दिया इस मुकाबले को। और यश दयाल ने यहाँ पर समाप्त किया इस मुकाबले को। और भाई एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स को एक और हार झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार भी वही मुकाबला, एक वही थ्रिलर मुकाबला फिर देखने को मिला। लेकिन भाई इस दमदार मुकाबले के लिए आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरूर। बिल्कुल भाई साहब, वीडियो को लाइक बनता है यार। आरसीबी की बब्बर जीत, आरसीबी की खौफनाक भाई साहब, जिस तरह एक ऐसा मुकाबला जिसको देखने के लिए तरसती है दुनिया। भाई साहब कमजोर दिल वाले तो ऐसा मुकाबला देख ही नहीं पाएंगे। टन टनाटन टन टन डारा। भाई साहब कहाँ जाते हो चेन्नई वालों, आओ तो सही हमारे घर पर। भाई साहब सुपड़ा साफ कर दिया यश दयाल, नाम तो सुना ही होगा, बब्बर खिलाड़ी है, बब्बर परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की भाई साहब थाला को ताला लगाकर भाई साहब बिल्कुल किडनैप कर लिया आरसीबी की टीम ने। और जो काम किया वो तो लाजवाब किया। भाई मुकाबले में ऐसा था कि भाई आरसीबी के लिए आज 2 बार मुकाबला बदला और 2 ही बार आखिरी 2 ओवरों में ही मुकाबला बदला, ऐसा समझ सकते हो आप। पहले भाई बल्लेबाजी में कमाल किया था इस टीम के लिए रोमारियो सेपर्ट ने, और इसके बाद गेंदबाजी में काम किया यश दयाल ने। 2 बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से सीएसके वालों को ढलान पर ला दिया। सीएसके जहां मुकाबले को अच्छी तरीके से जीत रही थी, लेकिन भाई हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा सीएसके के लिए। बिल्कुल भाई साहब 99% भाई साहब ये मुकाबला भाई साहब चेन्नई की जेब में पड़ा हुआ था। लेकिन भाई साहब जिस तरह चुपके से आना और चोरी से चले जाना मुकाबले को लेकर, ये आरसीबी टीम की कला है। और भाई साहब आरसीबी ने इस सीजन जो कमाल किया है, चेन्नई को एक ही साल में भाई साहब 2 बार पेल दिया है, इससे पहले ये काम कभी नहीं हुआ था। और भाई साहब इस बंदे और इस आरसीबी टीम के लिए वीडियो को लाइक क्यों नहीं करे हो यश दयाल। और भाई साहब आरसीबी के फैंस कहां चले गए हो मेरे भाई लोगों, तुम नंबर 1 बन चुके हो। चेन्नई सुपर किंग्स को भाई साहब क्या ही खदेड़ा है, केवल 2 रनों से इस मुकाबले को जीता। आखिर तक कोई बता नहीं पा रहा था कि यह मुकाबला जाएगा किसके पास, क्योंकि भाई मालूम पड़ गया था 4 गेंद पहले कि ये तो मुकाबला आरसीबी जीतेगा। लेकिन यश दयाल की बेवकूफ़ी की वजह से मुकाबले में फिर जान फूंक दी शिवम दुबे साहब ने, जहां भाई साहब 9 बॉल पर छक्का लगाकर एक बार बताया भाई साहब दुबे को क्यों बोल गए चेन्नई वाले, दुबे तो फायर है भाई फायर। लेकिन उसके बाद यश दयाल ने जो गेंद डॉट पे डॉट, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को बाउंड्री लगाने पर मजबूर कर दिया इस बंदे ने। ऐसी घातक गेंदबाजी की, एक चौका लगाते तो भाई साहब चेन्नई वाले इस मुकाबले को जीत जाते, लेकिन भाई ऐसा ना हो पाया। भाई चौका लगने नहीं दिया, आखिरी 3 गेंदों पर और 2 रनों से आरसीबी को जिता दिया। ना सिर्फ आरसीबी को जिताया, बल्कि भाई वो उम्मीदें नंबर 1 बने रहने की वो भी यहाँ पर पूरी कर दी शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने। और पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबले में दमदार तरीके से परफॉर्मेंस किया। और भाई गोटे मुंह में आ गए आज तो मुकाबले में। चेन्नई सुपर किंग्स वाले फैंस सोच रहे थे कि आज तो हमें जीत मिलेगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ आरसीबी वाले सोच रहे थे कि यार फिर घर में ना हार जाएं। लेकिन भाई अंत में जो हुआ वो यश दयाल ने कमाल कर दिया। आप इस बात पर वीडियो को तो लाइक कर ही दो कि भाई यश दयाल की इस घातक गेंदबाजी ने यहां पर आरसीबी को आज मुकाबला जिताया। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इसके बाद बात करेंगे पूरे मुकाबले की। भाई वीडियो में बताएंगे, और ये बात आप बताओ कि यश दयाल को आप 10 में से कितने अंक दोगे भाई साहब, क्योंकि इस बंदे को आज 10 में से 10 अंक मिलेंगे। भाई जिस तरह की गेंदबाजी की, एक परफेक्ट मैच विनर खिलाड़ी है यश दयाल,
विराट कोहली ने उस दिन भी कहा था इस बंदे के बारे में, 5 छक्के लगने के बावजूद इस बंदे को 5 करोड़ में खरीदा आरसीबी ने और आरसीबी ने छोड़ा नहीं। ये खिलाड़ी आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज के मुकाबले में जोश हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह पे लुंगी डांस करवा दिया भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स को। शाहरुख खान की स्टाइल में लुंगी डांस भाई साहब 3 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स को भाई साहब पीले मेंढक बहुत उछल रहे थे पूरे मुकाबले में। आज इतना बेहतरीन इतना खूबसूरत खेलने के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स आखिर में 2 रनों से रह गए। मतलब देखा जाए तो आज के मुकाबले में हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। बिल्कुल भाई, यहाँ पर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में अच्छी तरीके से आ गया था जब आखिरी 5 ओवर में टीम बिल्कुल जीत के करीब थी, लेकिन इसके बाद कुछ बेवकूफियों ने यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से जीत छीन ली। एक बार फिर यहाँ पर वही देखने को मिला, चेन्नई सुपर किंग्स कई बार मुकाबले को पकड़ा था, आज भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मुकाबला पकड़ में आया था, लेकिन भाई यहाँ पर जाते जाते रह गया। क्या यूं कहें तो भाई जीतते जीते आज चेन्नई सुपर किंग्स फिर से हार गई। यहाँ पर अब भाई यार वीडियो को लाइक करो यार, आरसीबी की ऐसी बब्बर जीत के लिए आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, इतने ज़्यादा लोग देख रहे हो, शर्म की बात है। क्योंकि भाई साहब कमजोर दिल वाले तो मुकाबला देख ही नहीं पाएंगे, जिनका कमजोर दिल है वो तो भाई वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। क्योंकि आज का मुकाबला एक ऐसा रोचक, एक ऐसा धमाकेदार, एक ऐसा खौफनाक मुकाबला देखने को मिला, जिसके बाद तो भाई साहब थर थर कांपने लग गए थे भाई साहब चेन्नई के धुरंधर बल्लेबाज। एक इतनी जबरदस्त, एक इतनी रॉक स्टार शुरुआत होने के बावजूद भी जिस तरह कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की टीम फिर भाई साहब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। यानी कि हाथ में था वो लक्ष्य। रविंद्र जडेजा और आयुष मात्रे ऐसी घातक, ऐसी खौफनाक, ऐसी विस्फोटक पारी का अंदाज, ऐसा खौफनाक तरीके से हमें जोश सब कुछ देखने को मिला था। लेकिन फिर भाई बात वहीं आ गई। नाम तो सुना ही होगा भाई साहब शाहरुख खान की स्टाइल में, नाम तो सुना ही होगा यश दयाल। भाई धूम धड़ाके के साथ खौफनाक तरीके से आरसीबी बब्बर टीम थी, है, रहेगी। आज का मुकाबला जीतने के बाद भाई साहब आज भले ही ये क्वालिफाई करीब पहुंच गए हैं, मतलब ऑन पेपर दिखाई नहीं दे रहा क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन भाई साहब हो गए हैं क्वालिफाई। क्योंकि 8 मुकाबले जीतना क्वालिफाई होने की एक निशानी है और वो काम कर दिया है आरसीबी की टीम ने। बिल्कुल भाई, आरसीबी ने वो काम कर दिया। अब ये बाहर होने वाली अब टीम है नहीं, टीम ये अब आगे सोचेगी कि बचे हुए मुकाबले जीतकर नंबर 1 की तरफ बढ़े। लेकिन अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले को शुरू से ही कि किस प्रकार से यहाँ पर मुकाबले में सब कुछ बदला। तो भाई लोगों, आज मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को यहाँ पर देखा जाए तो पहले बल्लेबाजी के लिए इन्होंने आरसीबी की टीम को भेजा। आरसीबी बल्लेबाजी करने के लिए आई। भाई आरसीबी ने कमाल किया क्योंकि जैकब बेथल और विराट कोहली ने, भाई आज विराट कोहली कुछ अलग ही रंग में दिख रहा था और उसके साथ बेथल ने कमाल कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि शुरुआत में तो ऐसा लगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स वाले गेंदबाजी करे भी या फिर ना करे। भाई ऐसी बुरी तरीके से मारा इन्होंने कि भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। जैकब बेथल और विराट कोहली ने पूरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया सीएसके के गेंदबाजों को। बिल्कुल भाई साहब, आज विराट कोहली के हेटर, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जली स्टेरॉइड को लेकर जली। भाई आज विराट कोहली ने बताया कि भाई T20 क्रिकेट को कैसे खेला जाता है, कैसे मुकाबले में कैसी सिचुएशन होती है, आज सब कुछ देखने को मिला। बिल्कुल भाई धुआं करके रख दिया। आज शुरुआत में जिस तरह खौफनाक तरीके से विराट कोहली की आर्मी और विराट कोहली के साथी खिलाड़ी जैकब बेथल और दोनों दमदार खिलाड़ियों ने बताया कि भाई साहब अंदाज कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, भाई साहब अंजाम से जाने जाते हैं। और भाई साहब डगमगा गई थी आरसीबी की टीम मिडिल ऑर्डर में, और फिर भाई साहब एक काली शक्ति ने जो विशाल एक ऐसा विराट रूप धारण किया, उसके आगे तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स आखिर के 2 ओवर में ही मुकाबला हार गए, जहां भाई साहब भारी पड़ गया रोमारियो सेफर्ड। नाम तो सुने होगा भाई, रोमारियो सेफर्ड ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। कोई भी खिलाड़ी कहीं पर भी जीत हार का अंतर बना तो सिर्फ रोमारियो सेफर्ड बना, जिसने 14 गेंदों पर भाई 378.57 की स्ट्राइक रेट, ऐसी स्ट्राइक रेट से इसने बल्लेबाजी की कि भाई पूरी तरीके से मुकाबले को ही इसने वहीं पर समाप्त कर दिया। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 18 ओवर तक पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी मुकाबले में। लग रहा था कि 190 से आगे नहीं पहुंच पाएगी आरसीबी की टीम, लेकिन भाई वहां से जो इसने एक ही ओवर में 33 रन ठोके 19वें ओवर में खलील अहमद के सामने, और भाई पूरी तरीके से मुकाबले को आरसीबी की तरफ पलट कर रख दिया इसने। और भाई इस बंदे ने आज चुकदा गेंद पर बनाए 53 रन की एक विस्फोटक, एक खौफनाक जो पारी खेली, जिसमें बंदे ने भाई साहब 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। एक गेंद डॉट कहां से निकल गई, 2 गेंदें टोटल डॉट निकले भाई के। भाई आज उड़ाए नहीं भाई साहब, उड़ा कर इतना उड़ाए कि भाई साहब आखिर के 2 ओवर में इतना दूर लेकर चले गए इस मुकाबले को कि भाई चेन्नई वाले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जहां आरसीबी की टीम 180 के लाले पड़ रहे थे, वहां भाई साहब 213 रन तक पहुंच गए। भाई आपको मालूम है जब चेस कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो 18 ओवर तक आगे थी, काफी ज्यादा आगे थी भाई साहब आरसीबी के स्कोर से।
बिल्कुल भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर में जो बने 57 रन, वहीं से यहाँ पर मुकाबला पलटा ना। वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर पीछे चली गई चेन्नई सुपर किंग्स की, भाई क्या ही कहें। अब यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, ऋतिक जी कह रहे हैं कि भाई क्या ही करें, ये क्या कर रहे हैं सीएसके। भाई सीएसके का कुछ नहीं हुआ भाई। रविंद्र सिंह कह रहे हैं ये सीएसके वाले कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन भाई आप सोचो, गेंदबाजी कितनी शानदार की, उस बंदे की तारीफ जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, धुआं धुआं उस बंदे ने किया। ये एक ऐसा मुकाबला था भाई साहब, कमजोर दिल वाले तो ये मुकाबला देख ही नहीं पाएंगे। एक ऐसे मुकाबले में भाई साहब सांस से रुकी। और भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स इस साल जितनी गलतियां कर रही है भाई, इतनी गलतियां क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको गलतियों से सीखने का मिल ही नहीं रहा है। हर बार आते हैं कुछ ना कुछ गलती करके जाते हैं, इनसे गलती हो कहाँ रही है। मतलब मुकाबले अच्छे खेलते हैं, जीत के करीब भी जाते हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। भाई यहाँ पर रविंद्र सिंह कह रहे हैं कुछ गलत डिसीजन के चलते सीएसके की हार का कारण है। भाई अब हम कह सकते हैं कि डिवॉल्ट ब्रेविस का वहाँ पर अगर चलता स्क्रीन पर तो शायद वो पहले रिव्यू ले लेता, लेकिन अब ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि मुकाबले का रिजल्ट आ चुका हमारे सामने, जो है वही है। एमडी वहीदिल अंसारी भी यही कह रहे हैं कि लेकिन एक बात तो है पक्की है कि आरसीबी क्वालीफायर के लिए फिक्सिंग रहा, नहीं तो ब्रेविस क्यों आउट दिया। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर वो अंपायर से गलती हुई थी कि वहाँ पर चलाया नहीं, वरना ये काम जरूर हो सकता था। भाई एक बात बताऊँ, आरसीबी की टीम के पास तो पैसे नहीं है, वो फिक्सिंग कैसे करेगा भाई। आरसीबी तो पहले ही गरीब टीम है, वो तो पहले ही बिक जाते हैं, सबसे पहले बिकते हैं आरसीबी वाले। और आप कह रहे हो कि आरसीबी वाले फिक्सिंग कर रहे हैं, भाई ये तो नाइंसाफी है भाई। जब भाई साहब रन चेस की बारी है तो भाई एक खिलाड़ी का नाम नोट करो भाई साहब, आयुष मात्रे। क्या ही बंदा है यार भाई, एक युवा टैलेंटेड बंदा जो चेन्नई को बेसब्री से इंतजार था, आज उस बंदे की घड़ी आ गई। क्या ही खेलता है, क्या ही खिलाड़ी है, क्या ही दमदार प्लेयर है भाई। इस बंदे को भाई साहब दिल से सैल्यूट है भाई। ऐसे खिलाड़ी भाई साहब होना भाई साहब कितनी जरूरत है, और कितने मजबूती के साथ भाई साहब ये बंदा धूम धड़ाके के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को आगे से आगे ले जाता हुआ जा रहा है। राजस्थान का वैभव सूर्यवंशी, चेन्नई का आयुष मात्रे, भाई साहब पंजाब किंग्स का प्रिंस आर्या। देखो ना भाई, क्या ये खिलाड़ी आए हैं जो भाई साहब आने वाले अपने टीम इंडिया का फ्यूचर कितना खतरनाक और खौफनाक होगा, समझ सकते हो आप इस चीज़ को। मतलब जो बंदे पलक झपकते ही सेंचुरी के पास पहुंच जाए, ऐसे खिलाड़ी रख रखे इन्होंने। इस साल भले परफॉर्मेंस हमें ना दिख रहा हो, जीत में कन्वर्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन भाई ये खिलाड़ी जो है ना अगले साल यहाँ पर टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के रूप में एक हो जाएंगे, क्योंकि भाई इसी तरीके से बल्लेबाज बनते हैं। जैसे कि राजस्थान के पास अब वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं, सीएसके के पास अब भाई मात्रे बन चुके हैं, क्योंकि ये जिस तरीके की बल्लेबाजी करा भाई कमाल कर दिया। इसके अलावा भाई साहब बाकी के खिलाड़ियों ने भाई साहब आरसीबी के गेंदबाज इतने ज़्यादा हावी हो गए कि भाई इस मुकाबले में लौटने ही नहीं दिया। अब आप समझ सकते हो इस चीज़ को। इसके अलावा भाई एक और बंदे की बात करेंगे, वो है सर रविंद्र जडेजा। तलवारें चलाई, तोप चलाई भाई साहब, बम तका चला दे इस बंदे ने, लेकिन भाई साहब आखिरकार मुकाबला ही नहीं जीता पाया। यानी कि आरसीबी का एक योद्धा बच गया था, वो था यश दयाल। सब तोप में भाई साहब रविंद्र जडेजा की घातक तोप के आगे और घातक गोलीबारी के आगे सब धराशायी हो गए, आरसीबी की पूरी टीम धराशायी हो गई। लेकिन भाई साहब जलील यश दयाल ने जो कमाल किया, उसके बाद तो भाई साहब आरसीबी टीम के चर्चे ठेर दुबई तक है। और भाई ये चर्चे इतने बड़े हैं कि भाई पाकिस्तान वाले भी थर थर काँप रहे कि क्या ही आरसीबी टीम है। इसके अलावा शिवम दुबे ने कमाल कर दिया, 9 बॉल पर छक्का लगाया। लेकिन भाई इस बंदे ने चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला जिताने का बिल्कुल सीना ठोक के भाई साहब परफॉर्मेंस करवा दिया था। लेकिन भाई कहते हैं ना कि इनकी किस्मत तो वहीं डूबी जहां 9 बॉल में नहीं दम था, और उसके बाद जो सही गेंदें ऐसी खतरनाक फेंक दी, उसके बाद तो चेन्नई के बल्लेबाजों में दम ही नहीं था। और भाई यहाँ पर हिमाचली बॉय कह रहे हैं दोनों ने दिल तोड़ रखा, एक वो और दूसरी सीएसके। भाई ऐसा है क्या? बिल्कुल भाई, सीएसके ने तो मेरा भी दिल तोड़ रखा इस बार तो। परमानंद माझी कह रहे भाई रिप्ले क्यों नहीं दे रहा है, आपने कौन सा कमेंट किया था भाई, मैं देख लेता हूँ। इसी बीच चौधरी स्मीम कह रहे हैं नमस्कार भाई। बिल्कुल परमानंद माझी ने कमेंट किया था भाई ये साल एमआई ट्रॉफी उठाएगा, पावर ऑफ एमआई। बिल्कुल उठा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर चौधरी स्मीम कह रहे हैं मात्र